एक बात बताइए कि जिस तरह से पुलिस ने दिखाई है कि जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है असद नाम के लड़के का, और जिस तरह से वो चारों पांचों आरोपी थे, उनके एक आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये एक्शन कहाँ ये सही है, कहाँ तक और कहाँ तक गलत है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात आपको बता दें, जब उत्तर प्रदेश में पहला एनकाउंटर विकास दुबे का हुआ ना, तो विकास दुबे के जो पिताश्री थे, वो पिताश्री साफ साफ बोल दिए वो मेरा बेटा था ही नहीं। उसका अर्थी को ना हम जलाने वाले, ना हम उसके अर्थी पे जाने वाले, हमको कोई मतलब नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं अपना बेटा। ये होता है रियल बाप, और ये मिलेंगे कहाँ? सिर्फ और सिर्फ सनातन में। क्योंकि हमारे यहाँ कोई बेटा आतंकवादी तो बनता नहीं, कोई बेटा अगर अपराधी बने, पिस्ट बने, तो बाप सीधे पीछे हाथ हटा लेता है, हम नहीं जानते, मेरा बेटा है ही नहीं, समाज मार दो। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं बाप को क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि बाप भी मिला हुआ रहता है। यहाँ पे अगर बेटा भी करके आए, अगर लाल किला बम ब्लास्ट भी करके आए, तो बाप बोलेगा जाओ बेटा कोई नहीं, अल्लाह खुश हो गया। अल्लाह को हम आज तक नहीं खुश कर पाए, मेरा बेटा खुश कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं सर? अब पिताजी का कहाँ गैरेज होता है, लड़के कहाँ ये 17-18 साल के थे, वो कहीं कबा घूम घाम रहे होते हैं, पिता को कुछ नहीं पता होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे में आप पिता और बेटे को जब आप जिहाद का केस पकड़िएगा ना कभी ग्राउंड लेवल पे, तब आपको पता चलेगा कितना इन्वॉल्वमेंट परिवार का होता है। इन लोग को पूरा का पूरा दबा के फंड मिलता है मस्जिद मदरसा से। 3 लाख ब्राह्मण की लड़की, 2 लाख राजपूत की लड़की और 1 लाख दलित की लड़की मिलता है। आधा से ज़्यादा फंड इन लोग को मस्जिद देता है, आधा से ज़्यादा फंड इन लोग को परिवार देता है, इन लोग का बाप देता है कि जाओ ये काम करो। बाप तो नहीं ना खुश कर पाया अल्लाह को, अल्लाह खुश। एक बात बताइए, वो बाप को हम गलती नहीं बता रहे हैं, अल्लाह को तो बाप को भी खुश करना है, तो वो कैसे करेगा बताइए? अल्लाह तो कह रहा फट जाओ, तो बाप तो आज तक फटा नहीं। तो सोचेगा ना कि हम जो बेटा इतना 11 बच्चा पैदा किया है, 11 में से एगो तो फटो, पूरा परिवार हम लोग का पुश्त से पूरा अल्लाह खुश हो जाएगा। एक बेटा अगर आपके घर में IAS बनता है ना, तो पूरा आपका 7 पुश्त तक नाम रोशन हो जाता है कि मेरे दादा IAS थे, मेरे परदादा IAS थे। तो इन लोग में ऐसे नहीं खुशी होता है, इन लोग में खुशी ऐसे होता है एक बेटा अगर फट गया, जाओ मस्जिद के आगे, जाओ मस्जिद के आगे तो इन लोग नहीं फटता। लाल किला बम ब्लास्ट कर दे, किसी मंदिर के आगे अक्षरधाम बम ब्लास्ट कर दे, तो पूरा इन लोग का खानदान पुश्त खुश होता है, नाम रोशन होता है। तो यार मेरा बेटा को नहीं जानते, मेरे दादा को फटे थे लाल किला बम ब्लास्ट में, शहीद हुए थे। तो इन लोग के लिए शहादत क्या है? बम लगा के मंदिर के आगे फट जाना। तो जो ये लोग सिखाते हैं वो ये लोग करते हैं। इन लोग को हम क्या बोले, अल्लाह इन लोग को ताला खूब दे रहा है, चाबी नहीं दे रहा है। नहीं सर, देखिए इस तरह से पूरे कौम को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम हैं, हमारे वीर अब्दुल हमीद हैं, सूफिया कुरैशी का आपने नाम सुना होगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस्लाम में जो बहुत अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं सर। तो पूरे कौम को तो सर आप टारगेट ना करें। महोदय, सारे सांप में जहर नहीं होता है, आप कटवा के देखिएगा किस सांप में जहर है किस सांप में नहीं। मैक्सिमम सांप में जहर नहीं होता है, मानते या नहीं इस बात को? तो अब कैसे जाके पकड़ लीजिएगा उसको, कैसे उससे दोस्ती करिएगा? कटवाना पड़ेगा। तो आप कटवाइए, हम नहीं कटवाएंगे। कटवाने के लिए सूर्या गया था, कट गया, हम नहीं कटवाएंगे, क्योंकि हम सारे सांप में मानते हैं कि सारे सांप में जहर है। रिस्क लेना ही नहीं, रिस्क एकदम नहीं, रिस्क का सवाल ही नहीं उठता। हम अपने वाल्मीकि भाई, अपने दलित भाई से क्यों ना मिले जो उनसे मिलने जाए? वो लोग तो खाते हैं सुअर, खाते हैं ना, वाल्मीकि समाज में सपोर्ट करते हैं हम। और यही लोग जो योद्धा है ना, सबसे अगर पूरे भारत के अंदर अगर सबसे कोई कट्टर हिंदू अगर कोई जात है तो वाल्मीकि समाज है। कोई नहीं, ब्राह्मण नहीं है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण आपको फर्जी मिलेगा कहाँ पे? जब कहीं समाज का बात आएगा। आज एक बात बताइए, भारत देश के अंदर कई सारे ब्राह्मण के ऊपर टिप्पणी हुआ, भाटी के ऊपर हुआ, कोई भाटी को छुआ भी नहीं छू सकता। राजपूत समाज के ऊपर इतना सारा बात आता है, पगड़ी तक गिरा, कहाँ सरकार गिरा दिया? नहीं ना गिरा। वाल्मीकि समाज में एकता भी है, वाल्मीकि समाज में वो धर्म को लेकर कट्टरता भी है, क्योंकि वो लोग भीमटे वाले नहीं है, चिमटे वाले नहीं हैं, वो चंद्रशेखर वो रावण वाले नहीं हैं। ये लोग कौन वाले हैं? वाल्मीकि भगवान को मानने वाले हैं, हरि को जनने वाले हरिजन हैं। तो ऐसे समाज से मिलिए, ऐसे समाज से दोस्ती करिए, जिंदा रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। आप जाइएगा कैटरपिलरों से मिलने तो ऐसी बकरी हलाक कैसे होता है आपको बता दिया जाएगा। ये बकरीद के मौके पे ये पाक साफ दिन में ये ऐसे काम को इन पांचों ने अंजाम दिया है, तो इन पांचों आरोपी को आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ क्या होना चाहिए? पांचों के साथ जो योगी जी कर रहे हैं वो सही है, जो इनकाउंटर हुआ है वो सही है, या जो अभी हो रहा है उन सभी के साथ अरेस्ट किया ये सारी घटनाएं उनके साथ सही है या फिर गलत है सर? नहीं, देखिए, जो कानूनी कार्रवाई के तरीके से जो भी योगी जी करवा रहे हैं ना, बिल्कुल 200% सहमत है और एकदम सही कर रहे हैं। हम बोले तो जब एक्स मुस्लिम के लिए इतना सपोर्ट में खड़े हो गए थे योगी जी, तो इस भाई के लिए तो खड़े होना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर का घटना था ना, तो हम लोग को पूरा उम्मीद था कि भाई इनकाउंटर होगा ही। रेखा गुप्ता से उम्मीद नहीं है। आज के डेट में रेखा गुप्ता के सामने अगर मान लीजिए बिहारी को एक मारा गया, वो बंदा पुलिस वाला कहाँ है बताइए ना? नीरज नाम था ना, वो बंदा कुछ नहीं, सस्पेंड होगा, बहुत होगा तो कुछ दिन बाद निकल जाएगा, और क्या पता निकल भी गया हो, कोई पता नहीं, क्योंकि वो एक बिहारी को मारा और सबसे बड़ी बात दिल्ली के अंदर मारा। उसके बाद तरुण हत्याकांड,
तरुण को आराम से मुल्ला से मारा, कोई कुछ नहीं है आरोपी को। तो आप समझ जाइए, दिल्ली के अंदर घटना होता है, एक घटना होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, सेम उत्तर प्रदेश में काम होता है, एक्शन का रिएक्शन मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। तो अंतर है ना। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं योगी जी के इस कार्रवाई को, और पूरा देश का हर एक जनता सपोर्ट कर रहा है। और रही बात इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, अगर ये लोग जीवित बच गए तो जिस तरीके से ये लोग बकरी कैसे हलाल होता है वो दिखाया है, उस तरीके से सुअर कैसे हलाल होता है, आने वाले टाइम में जिंदा रहेंगे तो हम लोग खुद दिखा देंगे। अच्छा, तो इन पांचों के साथ जिस तरह से सूर्या की माँ और बहन कह रही है कि पांचों के घर पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और पांचों के पांचों को एनकाउंटर होना चाहिए और वो प्रूफ चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? देखिए सर, वो माँ है और शायद इकलौता ही बेटा है उनका, एक बेटी है, तो कहीं ना कहीं उनका जो मांग है, एक माँ को तो बहुत सारा मांगूंगा अभी, क्योंकि उनका दिल जो तड़प रहा है वो हम और आप फील नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है मांग उनका सही हो, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन कुछ कानूनी तौर पे भी तो होता है ना। चलो ठीक है, हम तो चाहते हैं सारे जितने भी स्टूडेंट पिलन सारे को भगा ही दो, सारे का इनकाउंटर कर दो। हम तो ये मांग कर रहे हैं, हम उनकी माँ से भी ज़्यादा मांग हम कर रहे हैं, सारे जिहादी को ही खत्म कर दो भारत के अंदर, ठीक है। पूरा कैंसर ही खत्म, जो एड्स और ये कैंसर की तरह कोरोना वायरस की तरफ फैलते जा रहा है ना, पूरा खत्म ही, विशेष समुदाय को ही खत्म कर दो। शांतिप्रिय सोकोल शांतिप्रिय समुदाय हैं, हम तो कह रहे हैं। लेकिन अगर योगी जी अगर एक्शन अपने तरीके से ले रहे हैं ना, हमको पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगर 2 बंदा के ऊपर इनकाउंटर किया ना, तो आज नहीं तो कल जो 2 बंदा बचेगा वो भी कहीं ना कहीं पेला जाएगा ही।